यूपी के औरैया में 2 ट्रकों की भिड़ंत में 24 मजदूरों की मौत हो गई। यह सड़क हादसा कोतवाली क्षेत्र के मेहौली हाईवे पर हुआ। लॉकडाउन में फंसे मजदूर दिल्ली से गोरखपुर अपने घर लौट रहे थे। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया है। अमेरिका और भारत साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को उन्होंने बहुत अच्छा मित्र बताया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा, सड़कों और रेलवे ट्रैक से मजदूरों की पैदल आवाजाही न हो, शेल्टर होम और घर भेजने की सरकारें व्यवस्था करें। आज लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी हो सकती है। राज्यों ने केंद्र को अपनी राय भेज दी है। कई चीजों में रियायत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में मई महीने में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जारी है। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का यह दूसरा सप्ताह है। बता दें, गृह मंत्री के आग्रह पर सीएम भूपेश ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन 2 दिनों में जरूरी सेवाओं के अलावा सभी दुकानें बंद रखने का आदेश है। आज से 5 बसें रायपुर के टाटीबंध से झारखंड के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि रायपुर के टाटीबंध चौक में श्रमिकों के लिए व्यवस्था में लगे आमानाका थाना प्रभारी और पुलिस की सेवा से प्रभावित होकर झारखंड सरकार ने हर दिन 5 बसें शुरू करने की व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अजीत जोगी अभी भी वेंटिलेटर पर है। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पिछले दिनों जोगी को ऑडियो थेरेपी दी गई थी। दुनिया भर में 40,21,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 17,55,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,08,000 से पार जा पहुंचा है। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से अब तक 3,08,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक अमेरिका, स्पेन, रसिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में अमेरिका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 14,84,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 88,485 लोगों की मौत हो गई है। यहां 3 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। रूस में 2,62,000 से ज्यादा मामलों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ 2,400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रूस में 58,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश भर में अब तक कोरोना के 85,484 केस सामने आए। वहीं देश में अब तक 30,258 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 2,753 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 29,100 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना से अब तक 1,068 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि महाराष्ट्र में 6,564 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 1,576 मामले बढ़े हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 17,771 मामले सामने आए हैं। अभी तक 655 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,994 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 933 नए मरीज सामने आए। दूसरे नंबर पर पुणे 3,500 मरीज यहां पर मिले हैं। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 7,171 मरीज तक पहुंच गया है। शहर में अब तक 479 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,382 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में 261 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,378 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,100 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 926 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक 525 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में अब तक 35 मरीज की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब कुल एक्टिव केस 10 हो गए हैं। नए मरीजों में से 1 कोरिया जबकि 5 जांजगीर चांपा का है। जांजगीर चांपा के मरीजों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ये सभी गुजरात से 11 मई को स्पेशल ट्रेन से आए थे। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 66 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 10 एक्टिव मरीज बचे हैं। सभी मरीजों का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 56 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कुल 66 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,588 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 241 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 2,270 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जबलपुर में कोरोना के 6 नए मरीज मिलने से कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 174 हो गई है। वहीं कोरोना के 6 और मरीजों के ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। जबलपुर में 18 मई से लॉकडाउन 4.0 लागू करने की कलेक्टर ने पुष्टि कर दी है। हालांकि लॉकडाउन 4 में जनता को कई तरह की छूट मिलेगी। बता दें, जिले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है।
इंदौर रेलवे स्टेशन पर शासकीय रेलवे पुलिस स्टाफ का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिया। जीआरपी ने तकरीबन 50 पुलिसकर्मियों के सैंपल कलेक्ट किए हैं। सभी पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर हैं और ऐसे में किसी पर भी संक्रमण का खतरा न हो, इसलिए बतौर सुरक्षा सभी के सैंपल कलेक्ट कर भेजे गए हैं। रायगढ़ नगर निगम के खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षद दीदी से 1 लाख रुपए की राशि नगर निगम को दी थी, जिसमें वार्डों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा सके, लेकिन अब तक वार्डों में मास्क और सैनिटाइजर के वितरण की जानकारी नहीं दी गई, जिससे नाराज पार्षदों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरगुजा में इन दिनों पीडीएस के राशन को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी जहां इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस खुद पीडीएस की निगरानी के लिए ही बीजेपी के सिर ठीकरा फोड़ रही है। कांग्रेस के नेता अलग अलग पीडीएस दुकानों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। राजनांदगांव में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। शायद जिला कांग्रेस कमेटी ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन कर नियमों का उल्लंघन किया है। बड़वानी इंदौर कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमाओं में किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ट्रेनों के माध्यम से मजदूरों को भेजे, जिससे बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके। बालोद जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। संक्रमित युवक को जिस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, उसे सील कर दिया गया है। वहीं युवक के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में जुटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सुखद खबर यहां से सामने आई है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन से बंदरों में 28 दिन में एंटीबॉडी विकसित हुई और फेफड़ों में संक्रमण भी रुका। वहीं इस वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर भी चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट इसी महीने आने वाली है। शोधकर्ताओं ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन जल्द बाजार में आ जाएगी। दंतेवाड़ा के बारसूर इलाके में सर्चिंग के दौरान जवानों ने 3 आईईडी बम बरामद किए हैं। इसके साथ ही जवानों ने मौके से पेट्रोल बम भी बरामद किया है। बमों की बरामदगी से नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने पीएम नरेंद्र मोदी के कोरोना संकट काल में दिए राहत पैकेज को ऐतिहासिक बताया। सरोज पांडे ने कहा कि इससे देश के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी को बड़ी राहत मिलेगी, कोई भूखा न रहे। इसके लिए पीएम ने राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी राज्य में राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और महाराष्ट्र प्रभारी सरोज पांडे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। सरोज पांडे ने कहा कि कोरोना महामारी से पूरा महाराष्ट्र जूझ रहा है, जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे की विफलता है। केंद्र सरकार महाराष्ट्र को हर संभव मदद कर रही है, लेकिन सीएम की कोई कार्य योजना नहीं होने से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी के बीच दुर्ग पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। चिलचिलाती धूप में घर वापस लौट रहे मजदूरों को पुलिस ने गमछा और चप्पल का वितरण किया। इस अभियान की शुरुआत दुर्ग के अंजोरा तिराहे से हुई, जहां दुर्ग एसपी ने लोगों को गमछा और चप्पल का वितरण किया। वहीं चौक चौराहों पर पुलिस लोगों को भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रही है। तखतपुर के गिरधोना में बाहर से आए मजदूरों को गांव के स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। मजदूरों के लिए ग्राम पंचायत ने स्कूल में ही खाने पीने की व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था देख मजदूर काफी खुश नजर आए। मजदूरों का कहना है कि अब वे कभी भी बाहर कमाने खाने नहीं जाएंगे। गरियाबंद जिले के धवलपुर में हाथियों की आमद के साथ ही ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। बीती रात कोयलीबेड़ा में दर्जनों हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के दल ने कई झोपड़ियों को तोड़कर घरों में रखे अनाज को भी खा लिया। वहीं मक्के के खेतों को भी हाथियों ने रौंद डाला। कोरबा और रायगढ़ में आतंक का पर्याय बन चुके गणेश हाथी के गले से रेडियो कॉलर गिरने के बाद वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। 18 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हिंसक हाथी में दोबारा रेडियो कॉलर लगाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए रायपुर से वाइल्ड लाइफ की टीम कोरबा पहुंची है। भिंड जिले में स्कैनिंग कराने की बात को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मौके पर एक महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। IB24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भिंड जिले में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में टीआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला भी दर्ज होगा। भिंड एसपी नागिन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की है। विदिशा के करारिया थाने क्षेत्र में एक्सीडेंट के दौरान घायल युवक की मौत से नाराज परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया। परिजन युवक की लाश थाने में रखकर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस ने परिजनों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं मामले को लेकर करारिया टीआई ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
खरगोन के नूतन नगर के एक होटल में आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे। बता दें कि आरक्षक राहुल चंदेल लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। जांजगीर चांपा के जजापुर थाना क्षेत्र के कुटराबोड़ गांव में युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवती जन्मदिन मनाने अपने प्रेमी के साथ पिरदा गांव गई थी। जहर खाने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां युवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।